अमेरिका ईरान समझौते में फंसा है परमाणु पेच। और देखिए, परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में वार्ता होगी, यह भी इसमें बात आ रही है। और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटा दिया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी, यह भी ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें ट्रंप के कई सारे दावे हैं, लेकिन इसमें मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं है। अगर इस करार की बात करें, बातचीत की बात करें, परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में वार्ता होगी, यह भी कहा गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु डील पर बातचीत जारी है। तो डील में ट्रंप की हार कैसे, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, ईरान की जीत हुई है, कैसे न्यूक्लियर पर 60 दिन के बाद बातचीत होगी, और ये ईरान पहले से ही कहता रहा है, वो बात दिख रही है इसमें। और इसका मतलब यह है कि ठंडे बस्ते में यूरेनियम का मुद्दा है। 60 दिन बाद भी क्या होगा, ईरान का स्टैंड क्या होगा, अमेरिका कितना झुकेगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान की जीत कैसे, तो बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड हटेगा, यानी कि जो ईरान कह रहा था वो होगा। उसका मतलब यही है कि अब आवाजाही यहां पर शुरू हो जाएगी फ्री संपत्ति से। 24 बिलियन डॉलर जो है वो फ्री संपत्ति से मिलेगी। इसके मतलब यह है कि अमेरिका ईरान की बात मान रहा है। हॉर्मुज में सर्विस चार्ज लेगा ईरान, अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान को अधिक आय होगी। ईरान के पुनर्निर्माण का फंड जो है वो 300 बिलियन डॉलर का होगा, यानी कि यह कह रहा था ईरान कि हमें हर्जाना देना होगा। तो यह इस तरीके का ही हर्जाना नजर आता है। अनिल आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल सर, इस करार में कई दरार हैं और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और इजराइल पर यह एक बड़ा प्रहार है। वो कौन कौन से दरार, वो कौन कौन से क्रैक्स आप देख पा रहे हैं इस करार में? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले अभी आपकी वो बता रहे थे कि अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा वॉर है, बेसिकली अगर ट्रंप अगर इस युद्ध को जीत चुके होते तो वो 100 दिन तक युद्ध नहीं चला रहे होते, या फिर जितने समय तक उन्होंने इसको खींचा हुआ है। और एक तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इससे युद्ध से बाहर निकलने के लिए। और हमने देखा कि पिछले दिनों हुए चीन के दौरे पर आए, चीन का उनका दौरा हुआ और बहुत बातें कही गई क्योंकि चीन और चीन की भूमिका को लेकर भी, क्योंकि चीन सक्रिय भूमिका इसमें निभा सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो ये युद्ध लगातार चला है इजराइल की मनमानी के खिलाफ, इजराइल जिस तरह से वहां ईरान पर लगातार हमले कर रहा था शुरू में, और अमेरिका जो आंख मूंद कर उस पर उसका समर्थन किया और उसके दबाव में आ गया, उसके बाद पब्लिक वहां पर पूरे उसके कोई सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन हम जान रहे हैं कि जो ये अभी पीस डील की बात हो रही है, ऑलमोस्ट उस पर साए शुक्रवार से वो लागू हो जाएगी। तो इसमें लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा। अमेरिका ईरान डील से इजराइल को झटका लगा है, क्योंकि इजराइल को डील से बाहर रखा गया है। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा भी एमओयू से बाहर है। एमओयू में लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात जरूर है। इजराइल को डील से बाहर रखा गया है। इजराइल को झटका, क्योंकि इजराइल क्या ये चाह रहा था, ये सवाल। एमओयू में लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात रखी गई है। हालांकि दूसरी ओर इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है, अडिग है। तो देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि अमेरिका ईरान डील में इजराइल की अनदेखी की गई है। देखिए, डील से इजराइल को बाहर रखा गया है। एमओयू में लेबनान में सीज फायर की बात है और यूएस से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है, सिर्फ भरोसा मिला है। अमेरिका का रुख, इजराइल का रुख क्या है, एक एक कर आपको यह भी बताते हैं। यूएस से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है, ये बात कही जा रही है। युद्ध रोकना, डील करना अमेरिका का रुख है।